प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। एक ही माता पिता से पैदा हुई संतानें, दोनों अलग अलग स्वभाव, अलग अलग नेचर, अलग अलग नीति रीति धर्म को फॉलो करने वाली पैदा हो जाती है। एक ही माता पिता की संतानें एक तो बहुत ही आलीशान घर में जाती है और एक बेचारी मेंटली रिटार्डेड होती है। एक ही माता पिता की दो संतानें, ये क्या है? एक ही घर में 3 बच्चे होते हैं, एक की बुद्धि बहुत अच्छी और दूसरे की बुद्धि बहुत गलत, तीसरे का तो बाबा बात मत पूछो। जिस काम में हाथ डालता है उसके लिए मिट्टी भी सोना है, और दूसरा बेटा मिट्टी में सोने में हाथ डालता है तो सोना भी मिट्टी है। वो ऐसा होता है। एक ही घर में एक ही माता पिता के पास 2 बच्चे, अगर ट्विंस भी पैदा हो गए तो ट्विंस की शक्ल भले सेम होगी पर उसका भाग्य कभी भी एक जैसा नहीं देखने को मिलेगा आपको। ऐसा क्यों है? कभी विचार करके देखो कि ऐसा कोई भी परमात्मा किसी गुफा में बैठकर या आसमान में बैठकर नहीं घड़ता है कि एक बच्चा ऐसा होगा तो दूसरा वैसा होगा। उस व्यक्ति के पूर्व निर्धारित पूर्व जन्म के जो कोई संस्कार है, जो कोई कर्म है, वो इस जन्म में वो खा रहा है। अगर तो उसने अच्छी रोटी दान की है तो यहाँ वो अच्छी रोटी खा रहा है, अगर उसने किसी को सुख पहुंचाया है तो झूले में झूल रहा है, और अगर दुख पहुंचाया है तो वही परेशानी खुद उठाता है। जो कुछ भी आप करते हो उसका बदला आपको मिलता है, ये कर्म का सिद्धांत है। तप करे पाताल में, प्रगट होए आकाश, दाबी दूबी ना रहे कस्तूरी की सुवास। आप 1000 लोगों से छुप कर भी कोई कर्म करते हैं, फिर भी कुछ वर्षों के बाद वैसी की वैसी घटना आपके साथ घटित हो जाती है। ये घटना की व्यवस्था आपके साथ घटित होगी, ये किसने तय किया? जिसने तय किया उस परमात्मा का सॉफ्टवेयर खतरनाक है। उसका सीसीटीवी कैमरा आप पाताल में भी चले जाओ, आपको ढूंढे बिना नहीं रहता है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, उसका खतरनाक सॉफ्टवेयर है। आज आप कहीं सीसीटीवी कैमरा लगाते हो, कहीं बैठकर अपने मोबाइल में देख सकते हो वो आदमी मेरी ऑफिस में या मेरे घर में क्या कर रहा है, ठीक है? उसका भी कुछ डिस्टेंस, आप उसका भी कुछ मर्यादा है, लिमिटेशंस हैं, पर ईश्वर के सीसीटीवी कैमरे की कोई मर्यादा नहीं है। ये सबसे पुराना सॉफ्टवेयर है। कहीं आप रहते हैं फिर भी वो देखने वाला देख रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, और आपको फल भी मिल रहा है, ठीक है? तो 2 व्यक्ति यदि एक ही माता पिता की संतान है, फिर भी दोनों में भिन्नता ज्यादातर पाई जाती है। वो क्यों है? उसके पूर्व संचित जिस प्रकार के कर्म होते हैं, आने वाले युगों में, आने वाले समय में उसे उसी प्रकार की स्थितियां, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होती है और उसे मिलती है। तो मेरा ये कहना है कि यदि आज आप जिन घरों में 2 बच्चों को देखते हैं, आज आप जिन घरों में 2 व्यक्तियों के अलग अलग भिन्न भिन्न स्वभाव और भाग्य को देखते हैं, एक सोने के झूले में, सोने के पालने में, सोने की चम्मच से खाना खा रहा है, और दूसरा लकड़े की कटोरी में खाना खाना भी उसके लिए नसीब नहीं होता। ऐसे 2 भिन्न भाग्य के व्यक्तियों को यदि आप तुलना करोगे तो आपको पूर्व संचित कर्मों के फल के अलावा और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो मेरा आपसे ये कहना है, यदि पूर्व संचित कर्म आज फल दे रहे हैं तो आज के किए कर्म कल भी फल देने को तैयार होंगे। इसीलिए आज को सुंदर बना लो। आज आप किसी को परेशान करते और खुश होते हैं, आप किसी की निंदा करते और खुश होते हैं, माता पिता का अपमान करते खुश होते हैं, गुरुजनों की निंदा करते खुश होते हैं, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का अनादर करते
खुश होते, नीच कर्म करते और खुश होते, तो आप निश्चित मानिए ये समस्त कर्म घूम फिरकर आज नहीं तो कल आप ही को फेस करने। जो रोटी आपने बनाई है वो कोई और नहीं खाएगा, वो आप ही खाओगे। इसीलिए अगर आप अच्छी रोटी खाना चाहते हो तो आज अच्छी रोटी बनाओ, कल अच्छी रोटी मिलेगी। मालपुए खाना चाहते हो तो आप जो कुछ बनाओगे, मेरे पास 10 बाय 10 की जमीन है, उसमें मुझे मिर्ची बोनी है तो मुझे मिर्ची ही मिलेगी। पर यदि मैं गन्ना बोऊं तो मुझे क्या मिलेगा? गन्ना ही मिलेगा। जो कुछ भी आज आप बोते हो कल वही आप पाते हो। तो आज आप जो दुखी होते हो ना, परेशान होते हो, फलाना आदमी मुझे दुखी कर रहा है, फलाना परेशान कर रहा है, उस फलाने को पॉइंट आउट करने की अपेक्षा आपने कभी कुछ ऐसा किया है, आज उसका फल आपको मिल रहा है, ये संकेत है कि आज आप अच्छा करोगे तो कल आपको अच्छा मिलना है। इसीलिए सत्कर्म करना चाहिए। आज का जो समाज है, आज के जो यंगस्टर्स हैं, आज के जो विद्यार्थी हैं, ये न कर्म के सिद्धांत को मानते हैं और ना ही अपने से बड़ों का आदर करने को मानते हैं। ये यही कहते हैं मेरी इच्छा पूरी हो और मैं जैसे बिंदास रहना चाहूँ मैं रह सकता हूँ। मेरी इच्छाओं का पूरा होने के बीच में माता पिता आए तो क्या, या सबसे श्रेष्ठ पुरुष आए तो क्या, सबको उड़ा दो और अपनी इच्छा को पूरी करो। यदि आपकी एक बार इच्छा पूरी होती है तो निश्चित मानिए कि एक बार पूरी हुई, पर अगली बार वो इच्छा ब्याज के साथ आपको चुकानी है। जो भी कर्म आज आप कर रहे हो वो आपको कहीं न कहीं कंपनसेट करना पड़ता है, कहीं न कहीं उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इसीलिए आज आप अच्छा बनाओ। सबसे उत्तम समय कौन सा? अभी का। सबसे बड़ा दिन कौन सा? आज का। कल लंगड़ा हो गया, भूतकाल लंगड़ा हो गया, दौड़कर नहीं आएगा। भविष्य अंधा है, देखता नहीं है वो। आप क्या अपना भविष्य देख सकते हो? अंधे हो उसमें, आप नहीं देख पाओ, आंखें नहीं है आपके पास। और जो भूत हो गया, जिसको आप छोड़ चुके, जो आप चल चुके, वो बिना पैरों का हो गया, वो दौड़कर वापस नहीं आएगा। तो भूतकाल लंगड़ा है और भविष्य अंधा है। जिसके पास आंखें हैं और जिसके पास दौड़ लगाने की शक्ति है, वो कौन सा समय है? आज का और अभी का। इसी को दौड़ा डालो। आप आज अच्छी बना लो, कल आपकी अच्छी होगी। तो सबसे अच्छा कार्य कौन सा है? सबसे उत्तम समय कौन सा है? और सब उत्तम समय में से अच्छा कार्य कौन सा है? सबसे अच्छे में अच्छा कार्य क्या है? दूसरों को प्रसन्न कर लो। आपके कर्म से यदि दूसरा कोई बैठा हुआ, दूसरों के चित्त में बैठा हुआ परमात्मा यदि प्रसन्न हो जाता है तो आपका किया हुआ सारा कर्म सफल हो जाता है। सबसे उत्तम कर्म कौन सा है? तो सबसे उत्तम कर्म है मनुष्य जन्म का मिलना, और मनुष्य जन्म के मिलने में उत्तम से उत्तम परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, ये सबसे उत्तम कर्म है। अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। सत्संग, साधन, सुमिरन, नाम लेखन, अपने आप को निराश, हताश, दुखी और परेशान किए बिना सतत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, और लक्ष्य को अपने बीच और लक्ष्य के बीच किसी भी व्यक्ति को न आने देना। वह व्यक्ति सदैव सफल होता है।